नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जेडीयू की आज महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है और इस बैठक में 8 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार बैठक में मौजूद थे और साथ ही साथ जेडीयू के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उसके अलावा आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में। इनमें 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हम आपको उन 8 प्रस्तावों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिन पर जेडीयू की बैठक में मुहर लगाई गई है। सबसे पहला प्रस्ताव तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन पर जो मुहर लगाई गई है, राष्ट्रीय परिषद ने इस पर मुहर लगा दी है। सबसे पहला प्रस्ताव अगर बताएं तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने पर राष्ट्रीय परिषद ने मुहर लगा दी। उसके अलावा वही रामचंद्र प्रसाद सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण योगदान के प्रति आभार व्यक्त कर उनके कार्यकाल की प्रशंसा पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले का अनुमोदन कर दिया गया। और दूसरे प्रस्ताव की अगर बात करें, जेडीयू के हम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक हुई है उसमें 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उन 8 प्रस्तावों की हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरे प्रस्ताव की बात करें तो पार्टी में संविधान में संशोधन का था। दूसरा प्रस्ताव राष्ट्रीय परिषद में यह प्रस्ताव किया गया कि संविधान की धारा 28 में आवश्यक संशोधन करते हुए प्रावधान किया जाए जिसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे अथवा किसी को अध्यक्ष मनोनीत करने के साथ सदस्यों का मनोनयन करेंगे। तो ये दूसरा प्रस्ताव था जिसमें संशोधन किया गया है। और तीसरे प्रस्ताव में आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में एनडीए के साथ समुचित हिस्सेदारी के आधार पर चुनाव लड़ने की पहल करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, इस पर चर्चा भी की गई थी। खासकर जेडीयू जो है यूपी में चुनाव लड़ने के लिए की चाहत रखती है और यूपी में जिस तरह से चुनाव लड़ने के लिए साथ चाहती है कि बीजेपी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़े, एनडीए के अंडर रहकर चुनाव लड़े। हालांकि और कई अन्य राज्य हैं जहां पर जेडीयू ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। मणिपुर की बात करें या फिर अन्य जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें जेडीयू अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन यूपी की बात कुछ और है और यूपी चुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ उतरना चाहती है। तो कल ये प्रस्ताव आया भी था सामने जिसमें बीजेपी के पास ये प्रस्ताव भेजा गया है। तो चुनावों के लिए जो यूपी समेत जो अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है। तो समुचित हिस्सेदारी किस तरह से एनडीए के साथ कोऑर्डिनेशन करके सीटों का बंटवारा होना है, तो इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो हैं वो अधिकृत किए गए हैं इस प्रस्ताव के तहत। चौथे प्रस्ताव में जातीय आधारित जनगणना का है जो भी महत्वपूर्ण है। पार्टी के प्रस्ताव में कहा गया है कि आवश्यक है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराकर सभी जातियों का वास्तविक आंकड़ा सार्वजनिक करे जिससे सुविधा विहीन और विकास से वंचित जातियों को उनकी आबादी के अनुरूप साधन एवं सुविधा मुहैया हो सके। जनगणना समाज और सरकार के सबके हित में होगी और इससे हमारी संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा। तो जेडीयू का जो ये चौथा प्रस्ताव है जिसमें जाति आधारित जनगणना, जिसकी चर्चा, जिसकी धूम लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक चल रही है और इस संबंध में नीतीश कुमार ने एक कमेटी गठित करके पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी, उनसे भी मांग की थी। तो ये जो है पार्टी के प्रस्ताव में है, ये चौथा प्रस्ताव है जिसमें मांग की गई है कि जाति आधारित जनगणना जो है वो समय की मांग है, ज़रूरत है, ताकि तमाम जो सुविधा विहीन और विकास से वंचित जातियों को भी समुचित लाभ मिल सके जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं। पांचवें प्रस्ताव में राष्ट्रीय परिषद की मांग है कि जस्टिस रोहिणी आयोग की सिफारिशों को सार्वजनिक किया जाए ताकि बिहार की तर्ज पर अत्यंत पिछड़े वर्गों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयासों को अधिक बल मिल सके। तो ये जेडीयू का पांचवा प्रस्ताव है। छठे प्रस्ताव की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षित कन्या सुखी परिवार के बिहार मॉडल को जनसंख्या कम करने का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव था। जनता दल यूनाइटेड किसी कठोर नियंत्रण अथवा किसी नकारात्मक नतीजों वाले प्रयास के बजाय जागरूकता अभियान
एवं बालिका शिक्षा के विस्तार के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को कम करने का समर्थन करता है। यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून जो बीजेपी चाहती है लागू करना, उसे सीधे तौर पर नकार दिया गया है पार्टी के प्रस्ताव में, और कहा गया है कि इसे जागरूकता के जरिए ही, जो नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं, जागरूकता के जरिए ही जनसंख्या नियंत्रण को हासिल किया जा सकता है, इसके लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जेडीयू की जो बैठक में जो 8 प्रस्ताव पारित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। 7वें प्रस्ताव की बात करते हैं तो 7वें प्रस्ताव में मेडिकल परीक्षाओं में की गई आरक्षण व्यवस्था का स्वागत किया गया है। पार्टी का मानना है कि इससे पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों के लिए 10% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। इससे वंचित समूह को सामाजिक न्याय एवं विशेष अवसर मिलेंगे। तो इस प्रोत्साहन से चिकित्सा सेवा क्षेत्र में समानता उपलब्ध कराने के प्रयास में सफलता मिलेगी, ये कहा गया है 7वें प्रस्ताव में। यानी सरकार के फैसले का स्वागत किया गया है, केंद्र सरकार के फैसले का। और 8वां जो प्रस्ताव था वो शोक प्रस्ताव था, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, उनके निधन पर शोक व्यक्त किया गया। तो ये 8 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें अध्यक्ष ललन सिंह को के अध्यक्ष पद पर काबिज होने को मान्यता दी गई। उसके अलावा जो सबसे जो महत्वपूर्ण था वो चुनाव और जातीय जनगणना को लेकर था, जो प्रस्ताव तीसरा प्रस्ताव और चौथा प्रस्ताव जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है। तो अब आगे ये देखना होगा कि जेडीयू ने ये प्रस्ताव तमाम जो पारित किए हैं, जिसमें जातीय जनगणना जो खास करके सबकी नज़रें हैं उस पर, और यूपी चुनाव तो अभी आने वाले अगले साल जो सबसे ज़्यादा नज़रें यूपी चुनाव पर होंगी, और जो तमाम जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इन 2 मसलों पर जेडीयू ने अपनी स्पष्ट राय रख दी है बैठक में, जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। अब आगे देखना होगा कि जेडीयू की किस तरह की रणनीति होगी जाति आधारित जनगणना और चुनावों को लेकर, किस तरह की आक्रामक रणनीति के तहत अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें अधिकृत किया गया है पार्टी की तरफ से कि वो चुनाव के मसलों को देखेंगे, तो अब आगे कौन सी रणनीति होगी ये देखना बड़ा लाजमी होगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।